मध्य प्रदेश में बरगी बांध में हुए हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। बचाव कार्य के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई कि जो देखे उनका दिल पसीज जाए। घटना के बाद शवों को निकालने का काम शुरू हुआ तो एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर रेस्क्यू करने वाले भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। दरअसल एक शव को निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। एक तो पानी की विजिबिलिटी कम और शव इतना भारी हो गया था कि उसे निकालना बड़ा मुश्किल था। ये शव एक माँ और बच्चे का था। बच्चा माँ के सीने से लिपटा हुआ था और माँ ने उसे कसकर पकड़ रखा था। जाहिर तौर पर उस वक्त डर कर बच्चा माँ के सीने से लिपट गया होगा। माँ ने बच्चे को अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे उसका सुरक्षा कवच बन गई हो। इतना कसकर पकड़ा कि माँ के प्राण निकल गए, लेकिन पकड़ जरा भी ढीली न हुई। ये सोचना बहुत मुश्किल नहीं है कि बच्चे की जान बचाने के लिए माँ ने कितनी जद्दोजहद की होगी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मौत ने भले ही माँ को अपने आगोश में ले लिया, लेकिन माँ उसे सीने से लगाए कसकर पकड़ी रही। लगभग 12 घंटे तक माँ अपने लाल को सीने से लगाए पानी की गहराइयों में समाई रही। बच्चे को इतनी मजबूती से थाम रखा था कि सांसें थम गई, लेकिन अपने लाल को खुद से अलग न होने दिया। डाइविंग टीम ने बताया कि क्रूज के भीतर विजिबिलिटी लगभग 0 थी। पानी मैला था। लोहे की रॉड और टूटे स्ट्रक्चर के बीच माँ और बेटे को बाहर निकालना न केवल बेहद मुश्किल था, बल्कि बेहद भावुक भी। रेस्क्यू टीम और वहां मौजूद लोगों ने जब ये मंजर देखा तो कलेजा मुंह को आ गया। माँ का तैरता हुआ शव, सीने से लगा बच्चा और मजबूत पकड़। जिसने ये तस्वीर देखी अपने आंसू नहीं रोक पाया। टीम को शवों को मोर्चरी भिजवाना था, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे उस माँ और बच्चे को अलग करने के लिए हाथ ही आगे ना बढ़ रहे हों। कहाँ से लाते ऐसा पत्थर दिल जो माँ और बच्चे को इस कदर देखकर एक पल के लिए आह भी ना भरे, बैठकर खुद को संभाल ना ले और जी भर कर रो न ली। ये तस्वीरें इस कदर दिल तोड़ देने वाली और इतनी संवेदनशील है कि YouTube की पॉलिसी की वजह से हम इसका ज्यादातर हिस्सा आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन माँ और बच्चे के आखिरी पलों की ये कहानी सुनकर शायद आप भी अपने आंसू नहीं रोक पाए होंगे। आपको बता दें, घटनास्थल पर अब भी बचाव कार्य जारी है। आगरा से पहुंची पैरामिलिट्री डाइविंग टीम की माने तो ये ऑपरेशन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। टीम के मुताबिक क्रूज का ढांचा पूरी तरह नीचे धंस चुका है। ग्रिल और लोहे की चादरों की वजह से ये इतना सकरा है कि एक गोताखोर बीच में ही फंस गया था। टीम के बाकी साथियों ने उसे जैसे तैसे बाहर निकाला। टीम को हथौड़े चलाकर मलबे को तोड़ना पड़ रहा है। एनडीआरएफ की टीमें हाइड्रोलिक मशीनों और गैस कटर के जरिए क्रूज को काट कर रास्ता बना रही हैं, ताकि शवों तक पहुंचा जा सके। क्षतिग्रस्त क्रूज के नुकीले हिस्से डाइवर्स के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 9 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। टीम की ओर से 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 6 लोग अब भी लापता हैं। हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे जब तूफान आया तो क्रूज पर किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। उनमें से किसी को भी लाइफ जैकेट दी ही नहीं गई थी। जब पानी भरने लगा तब स्टोर रूम का ताला तोड़कर जैकेट बांटे गए, लेकिन तब तक क्रूज पलट चुका था। पीड़ितों का आरोप है कि स्थानीय लोगों की चेतावनियों को चालक ने अनसुना कर दिया था और चालक की इस लापरवाही ने कितने लोगों की जान ले ली, कितने घरों के चिराग बुझा दिए, कितने लोगों से उनके जीने का आसरा ही छीन लिया। मामले में फिलहाल जांच जारी है और हो सकता है कि दोषियों को कड़ी सजा भी मिले, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या आम आदमी की जिंदगी इतनी सस्ती है? इन क्रूज चलाने वालों की ओर से पैसा पूरा लिया जाता है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। जवाबदेही सरकार की भी है। सुरक्षा नियमों को ताक पर रखने वाले लोगों के प्रति जब कार्रवाई ही नहीं होगी तो लोगों के हौसले तो बढ़ेंगे ही। बीते महीनों में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। जांच होती है, सजा भी दी जाती है, मुआवजा तक दे दिया जाता है, लेकिन फिर ऐसी ही घटना किसी और शहर में खुद को दोहराती है।
बहरहाल आप हमें बताइए, ऐसी घटनाओं के दोषियों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसी कार्रवाई जो बाकी मामलों के लिए भी नजीर साबित हो। और एक चेतावनी आपके लिए भी, किसी भी पर्यटक स्थल पर जाते समय सेफ्टी मेजर्स को हल्के में न लें। अगर सामने वाले शख्स आपकी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद नहीं है तो आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा पुख्ता करें। ऐसी किसी भी नाव या किसी और चीज में ना बैठें जहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजामात ही नहीं है। आपके सामने जिस प्रकार से एमपीटी के जो यहाँ पे प्रबंधक ने बताया, लाइफ जैकेट्स तो थी लेकिन आंधी तूफान आने वाला है उसका मापक यंत्र नहीं यहाँ नहीं है। इतने बड़े डैम पे अगर मापक यंत्र नहीं है आंधी तूफान को देखने का, तो मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी आज एक घटना घटी है, इससे बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो डैम है इतना बड़ा, बरगी डैम, और सरकार को निष्पक्ष रूप से इस पर जांच कराना चाहिए। जो भी जवाबदार लोग हैं जिनके कारण ये घटना घटी है उन पे जवाबदारी तय होना चाहिए। अगर इस प्रकार की सरकारी लापरवाहियों पे अगर चूक से अगर कई परिवारों के अगर शोक होगा तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि ये एक सरकारी लापरवाही के कारण एक हत्या है और केस दर्ज होना चाहिए जिन लोगों की लापरवाही के कारण ये घटना घटी है। साथ में ये कहना चाहता हूँ कि मृतक आत्मा को शांति मिले। शोकाकुल परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, उनको शक्ति दे ईश्वर। सर, मौसम विभाग ने पहले ही चेताया था, आधे मध्य प्रदेश में कल आंधी तूफान और बारिश का दौर था। दूसरी ओर देखेंगे आधे से ज्यादा लोगों को लाइफ जैकेट नहीं दिए गए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इस पर सामने कि जब आपके अभी यहाँ के प्रबंधक ने आपके सामने मीडिया में एक्सेप्ट किया कि यहाँ पे मापक यंत्र ही नहीं है। जब आंधी तूफान अगर कहीं आ रहा है तो फिर आप बगैर सूचना के, बगैर जानकारी के लिए अगर आप शिप को अगर आप ले जा रहे हो, बोट को अगर पानी में ले जा रहे हो, तो सीधे सीधे लापरवाही बनती है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सरकार, स्थानीय प्रशासन इस जांच को लेगा और मुख्यमंत्री जी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ औपचारिकताओं करने से नहीं होगा। इस प्रकार कई घटनाएं प्रदेश में हो रही है। कब सिरप की लेकर घटना घटी, मुख्यमंत्री चुप रहे। ये घटना घट गई, चुप रहे। भागीरथपुरा में घटना घट गई, दूषित पानी से चुप रहे। तो जो जवाबदार लोग हैं सिस्टम में, क्या सिस्टम में मुख्यमंत्री जी की पकड़ नहीं है? क्या अधिकारी लगाम हो गए? मैं समझता हूं कि इन सब बातों पर लेके मुख्यमंत्री को समीक्षा करना चाहिए और इंसानियत के नाते प्रदेश की जनता हो, बाहर के कोई भी पर्यटक हो, उनके प्रति न्याय होना चाहिए। जो टूरिस्ट वहाँ पर सर मौजूद थे वो साफ कह रहे हैं कि उनको लाइफ जैकेट दिया ही नहीं गया और लाइफ जैकेट के दौरान ही वो बची और तभी वो घटना हुई। ये देखिए पूरे प्रमाण है आपके सामने, और जिस प्रकार से अधिकारी झूठी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से खंडन कर रहे हैं इन बातों को, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाहती कि ये प्रदेश में अगर टूरिस्ट अगर केरल से आ रहा, दिल्ली से आ रहा है, उनके परिवारों को बचाना चाहती। ये सरकार तय करे। सर, यहाँ के स्थानीय लोगों ने और मजदूरों ने मदद करी है। शुरुआत में उन्हीं ने लोगों को बचाया है। जो सरकारी रेस्क्यू की टीम थी वो बात नहीं है। अब आपको पता है कि सरकार देर से जागती है और देर से आती है, कभी समय पे नहीं आ पाते। अगर मैं तो समझता हूँ कि घटना के पहले अगर ये सब चीज़ों की जितनी है कागज कार्रवाई या नियम कायदे अगर होते प्रॉपर, तो मैं इतनी बड़ी घटना नहीं होती। सर, पर्यटन मंत्री कह रहे हैं कि हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, जो भी जांच कार्रवाई की, जांच के आदेश दे दिए, लेकिन कब तक होंगे? क्या 24 घंटे में परिवारों को न्याय मिलेगा? जो मृतक परिवारों को, ये सरकार बताए।